हेलो अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भरत और आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं वो मेरे बहुत प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए हैं, जिसमें मेघना है, ज़बीन है और प्योर सोल हैं, जिन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया था कि कम्प्लीटली लेटिंग गो के बारे में और सेल्फ लव के बारे में कुछ नए तरीके से सीखने के लिए और मिरर में देख के कुछ अफर्मेशंस कहने के लिए कि कैसे करें इस चीज़ को। तो ये टॉपिक रहने वाला है बहुत ज़्यादा अमेजिंग, बिकॉज़ आज आपको इसके साथ कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी, जिसमें है सेल्फ कंसेप्ट और सेल्फ अवेयरनेस का कंसेप्ट रहेगा, जो आपको बताएगा कि आप अपनी मैनिफेस्टेशंस कैसे कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को कैसे ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सेल्फ कंसेप्ट क्या चीज़ है। तो ये होता है कि आप अपने आप को ज़िंदगी में किस नज़रिए से देखते हैं, कि आप अपनी वैल्यू को क्या समझते हैं। कि हम बेशक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कॉन्शियसली फॉलो कर रहे हैं, हम बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ देखते हैं, बट जब भी हम कोई सक्सेस स्टोरी देखते हैं ना, हमें खुशी ज़रूर होती है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड हमारे क्या क्वेश्चन चल रहा होता है कि मेरी सक्सेस स्टोरी कब कंप्लीट होगी, मैं कब अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाऊँगा। तो जब आप ये चीज़ करते हैं ना, तो आप काइंड ऑफ एक लैकिंग जनरेट करते हैं, एक लैकिंग को क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ में, कि आपको अपने ऊपर एक डाउट होता है। आपको अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए या फिर जब आप आगे बढ़ रहे हैं ना, तो आपको कहीं ना अपने ऊपर एक डाउट आता है, और ये आप कॉन्शियसली इसको फॉलो नहीं करते, ये अनकॉन्शियसली आप डाउट क्रिएट करते हैं, जो आपको आगे बढ़ने में थोड़ी सी लिमिटेशंस लगाता है। देखिए, जब हम सेल्फ लव की बात करते हैं या लेटिंग गो की बात करते हैं, दोनों ही एक सेपरेट टॉपिक्स हैं, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत ही प्रीशियस और बहुत ही फ़ायदेमंद टॉपिक्स हैं ये। तो दोनों को हम एक साथ लेके चलेंगे ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। कि जब हम इस कंसेप्ट की बात करते हैं ना, हम सेल्फ लव इसलिए करते हैं बिकॉज हम अपने आप की वैल्यू को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। हम अपनी इम्पॉर्टेंस को अपनी नज़रों में सोसाइटी के सामने बढ़ाना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि हम भी डिज़र्व करते हैं लाइफ में हैप्पीनेस। लेकिन जो आपकी छोटी छोटी मैनिफेस्टेशंस हैं, जो आपको बहुत बड़ी लगती हैं, वो सीरियसली बहुत छोटी मैनिफेस्टेशंस हैं, हम उनको कुछ देर के लिए साइड पे रखेंगे और हम पहले सीखेंगे कि हम अपनी मैनिफेस्टेशन के रास्ते पर चलते हुए कितनी आसानी से उन्हें अट्रैक्ट कर सकते हैं। कि हमें सबसे पहले अपने अंदर क्या चेंजेस लेके आने होंगे ताकि हम अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर पाएँ, हम अपनी लाइफ में सक्सेस को अट्रैक्ट कर पाएँ, हम अपनी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाएँ, हम अपनी लाइफ में लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर पाएँ, राइट। लेकिन उससे पहले ना, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा। आप चाहे जितनी मर्जी वीडियोस देख लीजिए, आप चाहे मेरी वीडियोस देखिए या कोई और वीडियोस देखिए, या जितना मर्जी मोटिवेशनल वीडियो आप देख सकते हैं, लेकिन आप चेंज तब तक नहीं होंगे जब तक आप डीप इनसाइड से चेंज नहीं होना चाहते। आप अपना सेल्फ बिलीव नहीं चेंज करना चाहते, आप अपना सेल्फ कंसेप्ट नहीं चेंज करना चाहते। अदरवाइज़ आप बार बार गिरते रहेंगे, बार बार उठते रहेंगे, बार बार गिरते रहेंगे, और आप समझने में ना कामयाब नहीं हो पाएंगे कि मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं चीज़ें समझ आ रही। बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो अपने माइंड में एक चीज़ को बहुत टाइम से लेके बैठे हुए हैं कि हमें तो सब कुछ पता है, कि हमें सब चीज़ों के बारे में नॉलेज है, हमें सारी टेक्निक्स पता हैं, हमें सारी अफर्मेशंस पता हैं, लेकिन हमारा कुछ भी मैनिफेस्टेशन नहीं हो पा रहा। अब रीज़न उसके पीछे क्या है? वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कॉन्शियसली फॉलो करना तो स्टार्ट कर दिया, सारी टेक्निक्स भी अप्लाई कर दी, अफर्मेशंस भी दे रहे हैं प्रॉपर, लेकिन वो खुद से अवेयर ही नहीं हुए। अपना एक सेल्फ होता है जो खुद से प्यार करने वाला एक प्रोसेस होता है, उसको बहुत लाइटली ले लिया, या उनको वो कंसेप्ट समझ ही नहीं आया। बेसिकली आप खुद को जिस नज़रिए से देखते हैं, दुनिया भी आपको सेम उस नज़रिए से देखेगी। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है सेल्फ अवेयरनेस। ज़रूरी है कि खुद के साथ कॉन्शियसली हमें अवेयर होना, अपने सेल्फ कंसेप्ट को क्लियर करना। और इसमें ऐसा नहीं है कि आप इसको एक दिन में कर लेंगे या एक हफ्ते में कर लेंगे, एक महीने में कर लेंगे। आपको कॉन्टिन्यूसली इसको डे बाय डे प्रैक्टिस करनी होगी अपनी ग्रोथ के लिए। और मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि ग्रोथ करनी ज़रूरी इसलिए है ताकि जो आपका माइंडसेट है वो चेंज हो पाए आपके खुद के सेल्फ के लिए, और आप चीज़ों पर बिलीव कर पाओ, ताकि आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो आप इजीली अट्रैक्ट कर लें अपनी ज़िंदगी में। इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी अपने
एक्टिव माइंड को कमांड्स देनी होंगी, खुद के साथ एक कनेक्शन बिल्डअप करना होगा, कहाँ कहाँ आप गलतियाँ कर रहे हैं उसके लिए आपको अवेयर रहना होगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग से ही परफेक्शन की साइड भागना शुरू कर दें। देखिए, स्टार्टिंग में बहुत सारी गलतियाँ होंगी और अगर हम गलतियाँ कर रहे हैं ना तो यही हमारा बेस्ट पार्ट है, बिकॉज़ हम एक लर्निंग प्रोसेस में होते हैं और वो लर्निंग प्रोसेस ही हमें एक परफेक्शन की साइड लेके जाता है, हमें एक मेंटल पीस की साइड लेके जाता है, जिसमें हम अपने आप को तराश पाते हैं, जिसमें हम खुद को समझ पाते हैं कि एक्चुअल में हम कितने पावरफुल बीइंग हैं, हम कितने पावरफुल सोल हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, मिरर के सामने जाकर कुछ अफर्मेशंस देनी होगी। जो अफर्मेशंस होती हैं ना, वो थॉट्स होते हैं, वो प्रेजेंट के थॉट होते हैं कि वो आप अपनी लाइफ को कैसे देखना चाहते हैं। वो आप एक थॉट क्रिएट करते हैं प्रेजेंट मोमेंट में रहकर कि लाइक मैं हैप्पीनेस हूँ, लाइक मैं पीस हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं वेल्दी हूँ, मैं डिजर्विंग हूँ, मैं वैल्यूएबल हूँ। आप ऐसी अफर्मेशंस प्रेजेंट टेंस में रखते हैं, बिकॉज पास्ट और फ्यूचर कोई टाइम नहीं होता, ये हमारी बनाई हुई क्रिएशन है। सिर्फ टाइम होता है प्रेजेंट मोमेंट का टाइम, जिसको हम जी रहे हैं। जिस टाइम आप ये ऑडियो सुन रहे हैं, आपकी प्रेजेंट मोमेंट चल रही है। जब आप सांस ले रहे हैं, हर वो सेकंड जो आप जी रहे हैं वो प्रेजेंट मोमेंट है। पास्ट जो होता है वो मेमोरीज होती हैं, फ्यूचर जो होता है वो मिस्ट्री है, उसके बारे में नहीं पता। आप सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट पर जब रहकर फोकस करेंगे तो आप कॉन्शियसली अपने माइंड को कमांड देंगे और वो आपके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट करेगा। और जब वो आपके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट करेगा, आपको अपने ऊपर बिलीव होगा और आप बहुत सारे बिग चेंजेस अपनी लाइफ में देखेंगे। आपको खुद फील होगा कि मैंने कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है खुद के अंदर, मैंने कितना ज़्यादा काम किया है खुद को एक बेहतरीन इंसान बनाने में, मैंने खुद के ऊपर कितना ज़्यादा वर्क किया है अपने पेशेंस कमाने में। बिकॉज़ ये चीज़ें आप पैसे देकर ज़िंदगी में कभी भी नहीं खरीद सकते। ये चीज़ आप अपनी मेहनत से सीखते हैं, कमाते हैं और अपनी लाइफ का एक अभिन्न अंग बना लेते हैं। जिस दिन आप कॉन्शियसली जीना स्टार्ट कर देंगे, आप अपने नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स को लेकर अवेयर रहना स्टार्ट कर देंगे, उस दिन आपको लेट गो करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। बिकॉज लेटिंग गो का कंसेप्ट जो है वो ऑटोमेटिकली ही आपके माइंड से निकल जाएगा, वो ऑटोमेटिकली ही चला जाएगा। बिकॉज आप कॉन्शियसली जीना स्टार्ट करेंगे, आपको पता होगा कि ये मेरा नेगेटिव थॉट है, ये मेरा पॉजिटिव थॉट है। आप उस पर अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करेंगे, तब आप अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करेंगे अपनी ग्रोथ के लिए। और उस दिन आपका नज़रिया बदल जाएगा खुद को देखने का। तब आप खुद को पावरफुल सोल समझेंगे, तब आप खुद को एक पॉजिटिव इंसान समझेंगे, तब आपको अपनी वैल्यू का, अपनी वर्थ का पता चलेगा। और जब आप अपने अंदर इन चीज़ को फील करेंगे तो दुनिया का भी नज़रिया बदल जाएगा आपको देखने का। और उसके बाद आप अपनी लाइफ में ईजिली चीज़ें अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। आपकी जो छोटी छोटी मैनिफेस्टेशंस हैं वो खुद चलकर आपके पास आएंगी। जब आप सेल्फ कंसेप्ट समझते हैं या सेल्फ अवेयर होते हैं, तब आप अपने आप को अनकंडीशनली प्यार करना स्टार्ट कर देंगे। बिकॉज आपको पता चल जाता है कि मुझे खुद से प्यार करना क्यों है, मुझे खुद की ग्रोथ करनी क्यों है। और उसके बाद आपको कोई रीज़न नहीं चाहिए होता है, उसके बाद आपको कोई वीडियोस की ज़रूरत नहीं होती है। बिकॉज़ आपके अंदर ही एक मोटिवेशनल इंसान है जो आपको आगे बढ़ाएगा। आपके अंदर से आवाज़ आएगी जो कहेगी कि नेवर गिव अप, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको लाइफ में सीखना है। और इस तरीके से आप खुद से प्यार भी करेंगे और लेटिंग गो भी बहुत आसान हो जाएगी और आप खुद के साथ अवेयर भी हो जाएंगे। और टाइम टू टाइम आप अपनी एनर्जी को चेक करते रहेंगे और उसको चार्ज करते रहेंगे ताकि वो ड्रेन ना हो। अगर वो बाय चांस ड्रेन भी हो जाती है तो आप सेल्फ अवेयरनेस से उसे दोबारा फिलअप कर सकते हैं, दोबारा खुद को रिचार्ज कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का कंसेप्ट आपको समझ आया होगा और ये आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ज़रूर एक मदद करेगा। तो इतना ही कहूँगा कि लाइफ में आगे बढ़ते रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, शाइन करते रहें और आपके खूबसूरत चेहरे से स्माइल बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। चलिए, टेक केयर।